बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ड्रिक्टाइस के बारे में। कॉन्ड्रिक्टाइसिस बेसिकली आपके पास ये जो नेम है, ये जो पहले इसके वर्ड हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि ये वो सेल्स हैं 10th क्लास के अंदर जिन्होंने क्या बनानी है, कार्टिलेज बनानी है। और इनका जो स्केलेटन होता है बेसिकली वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसी वजह से हम इनको कार्टिलेजिनस फिश का नाम देते हैं। कॉन्ड्रिक्टाइस वो होती हैं जिनमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा और ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ करेक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस चैप्टर में से लॉन्ग तो आना कोई नहीं है, या फिर इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्टाइस कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। ये प्रिमिटिव टाइप का स्केलेटन नहीं है, बुक में लाइन लिखी हुई है, बल्कि ये कौन सा है, दिस इज द डीजेनरेटेड कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर है। असल में तो जो स्केलेटन वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो बोनी आता है। यहाँ पर कौन सा देखा गया है, यहाँ पर देखा गया कार्टिलेजिनस। तो कहा जाता है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर कार्टिलेज यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल थे उन्होंने कार्टिलेज तो बनवा दी, फिर आपको पता है कि कार्टिलेज फिर डिसॉल्व होती है, ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं और फिर ऑस्टियोसाइट उसकी जगह पर जो है वो क्या ऐड करते हैं, बोन के सेल्स जो है वो ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब बोन डीजेनरेट होती है, बोन के अंदर डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, तो वो फिर क्या होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, उसमें डेपोजिशन नहीं होती। ठीक है, जब वो डेपोजिशन नहीं होती तो लाइटर इन वेट हो जाती है, जैसे आपने ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर देखा है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कि हम इसको प्रिमिटिव नहीं कह सकते कि ये स्केलेटन है, बल्कि ये कौन सा है, दिस इज द डीजेनरेटेड कैरेक्टर है यहाँ पर किन का, कार्टिलेजिनस फिश का। उसके बाद आता है कि बॉडी इसकी फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूजिफॉर्म बॉडी कैसे होती है, स्पिंडल लाइक होती है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी इसकी स्ट्रीमलाइन है, यानी कि बोथ एंड जो है वो टेपर्ड हैं, ये भी टेपर्ड है, ये भी टेपर्ड है, ठीक है। ये आपके पास दोनों इसके एंड क्या होते हैं, टेपर्ड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म है। माउथ इसका वेंट्रल साइड पे होता है, ये इसका नीचे माउथ होता है। उसके बाद ऑलिफैक्टरी सैक्स आर सेपरेटेड। ऑलिफैक्टरी सैक्स जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, जिन्होंने सेंस करना होता है, जिसके अंदर कैमो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। और अब ऑलिफैक्टरी सैक्स बेसिकली तो सूंघने के लिए होते हैं ना हमारे अंदर। तो यहाँ पर ये तो वाटर के अंदर है, तो क्या होता है कि इसके जो ऑलिफैक्टरी सैक्स हैं वो आगे से इसकी स्किन के नीचे स्पेसिफिक जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं और आगे से ब्लंट होते हैं, मतलब आगे से बंद होते हैं। ये इसके अंदर वाटर जाता है, इसके अंदर वाटर जाएगा और वाटर के अंदर जो केमिकल्स होंगे उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर कैमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। तो उससे फिर ये पता करती है कि मेरा शिकार किस तरफ है, मेरा प्रे किस तरफ है। तो पता चल गया कि ओलिफैक्टरी जो इसके सैक्स होते हैं वो माउथ में ओपन नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं और अलग से होते हैं। फिर यहाँ पर स्केल्स देखने को मिलते हैं। स्केल यहाँ पर पेलाकॉइड हैं। पेलाकॉइड स्केल जो होते हैं वो डेंटेट टाइप, ट्रायंगुलर होते हैं और डेंटेट टाइप होते हैं, इस तरह के, ठीक है, मतलब दंदाने से बने हुए होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। और ये एक दफा जब बनते हैं तो फिर ये उतने ही रहते हैं। ये शार्क या स्केट्स या रेज के साथ ये वक्त के साथ साथ बनते ही, ये बड़े नहीं होते। मतलब अगर ये बनते भी हैं तो पुराने जो स्केल्स होते हैं उनके दरमियान में, फॉर एग्जांपल एक स्केल ये है, एक ये है, तो इसके दरमियान में नया बनेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका थोड़ा सा एडवांस टाइप है, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है, इनकी जो बॉडी है वो बहुत बड़ी होती है। मिनिमम ये 6 फीट की भी देखी गई है, मतलब जो अडल्ट है उसकी बात करूं, उससे छोटी भी हो सकती हैं। और ये मैक्सिमम 50 फीट तक जो है ना इनकी लेंथ देखी गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें कुछ ऐसी चीज होनी है जिसने ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचानी। तो यहाँ पर आयोटिक आर्चेस बहुत ज्यादा होती हैं। तकरीबन कितनी होती हैं, 5 पेयर होते हैं। ये वो आर्क होती है, फॉर एग्जांपल जो आयोटा है, आयोटा से आगे इसने डिवाइड होकर ब्लड की सप्लाई को देना होता है, दिस इज कॉल्ड आयोटिक आर्क। और ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रही होती है। उसके बाद कितनी होती हैं, 5 पेयर्स मैंने बताए हैं। इसका स्टोमिक जो है वो जे शेप्ड होता है, हमारा भी कौन सा है, जे शेप्ड ही है। इसमें 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं।
गिल्स होते हैं और गिल स्लिट पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी आप कह सकते हैं खिड़कियां पाई गई हैं गिल स्लिट, जहां से इसने क्या करना है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ये, क्योंकि हाईली वेस्कुलराइज होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करने में हेल्प करती हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। उसके बाद यहाँ पर अपर्कुलम देखने को नहीं मिला, ऊपर एक इसको बोलते हैं उर्दू में गलफिफड़े या गलफड़े, आई थिंक सो, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। इनके जो गिल स्लिट होती हैं वो ओपन होती है, लेकिन आप जो नॉर्मली फिश देखते हैं आप उसको ऐसे हटा के देखते हैं कि क्या इधर ये पुरानी फिश तो नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा डार्कर हो या ब्लैकिश हो जाए तो आप कहते हैं कि या ये तो पोल्यूटेड वाटर में रह रही थी फिश, या फिर ये क्या है कि ये पुरानी है, ठीक है। अगर वो डार्क रेड हो या ब्राइट रेड हो तो आप कहते हैं कि ये भी फ्रेश फ्रेश जो है ना ये माल आया, तो इसका मतलब है इनसे ये बनवा लेनी चाहिए फिश। उसके बाद यहाँ पर स्विम ब्लेडर नहीं होता, स्विम ब्लेडर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं है। स्विम ब्लेडर आपको पता है स्विमिंग में हेल्प करता है, बायोन्सी बायोन्ट फोर्स, आपने देखो कि पानी के अंदर जब हम एक दफा नीचे जाते हैं तो पानी हमें खुद ब खुद ऊपर लेकर आता है। तो स्विम ब्लेडर के अंदर हवा भर ली जाती है, तो वो हवा की मदद से डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, वो फिश जो है उसको ऊपर आना आसान होता है। तो यहाँ पर स्विम ब्लेडर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका स्केलेटन ही किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज का, और कार्टिलेज आपको पता है कि बोन की निस्बत बहुत ज्यादा हल्की होती है, बोन में कैल्शियम और फास्फेट की डेपोजिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये ओवी पैरस भी हैं, वीवी पैरस भी हैं। ओवी पैरस से क्या मुराद है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होंगी वो कहां पर होंगी, एग के अंदर होंगी, ठीक है। और वीवी पैरस होती डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो वोम के अंदर होंगी, यानी कि बॉडी के अंदर होंगी। उसके बाद इनकी जो लेंथ है वो 30 से 50 फीट लॉन्ग होती हैं। वेल्स एंड शार्क्स आ जाती हैं। बॉटम डिवेलर्स होती हैं, ये बॉटम डिवेलिंग से क्या मुराद है, स्केट्स और रेस जो होती हैं ये सतह समंदर जो है, समंदर का जो निचला है हिस्सा उसके साथ साथ ये जो है ना मूव कर रही होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बॉटम डिवेलिंग, और वहीं से ये अपनी खुराक ले रही होती हैं। और इसमें जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं, लाइक क्या, विंग्स। आप बेशक शार्क को देख लें, आप रेस को देख लें, स्केट को देख लें, आजकल ना फीमेल जो मोस्टली हैं वो कफ्तान पहनती हैं, वो यहाँ से मतलब ये बाजू ना यहाँ से ऐसे कपड़ा लगा होता है। तो जो स्केट्स होती हैं या रेस होती हैं इसमें तो वो वैसे है, बिल्कुल कफ्तान की तरह ही है, या अपने ऊपर एक वो मतलब चादर को इस तरह से ओढ़ती हैं कि वो सारे का सारा जो है ना वो यहाँ पे ये कवर्ड हो जाता है एरिया। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे ही, या ये पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये इसके मतलब क्या है कि ये इसके क्या है, पेक्टोरल फिन्स हैं। लेकिन अगर आप शार्क की बात करते हैं तो वहां पर ब्लेड लाइक जो है ना वो मौजूद हैं, जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और जस्ट लाइक विंग्स और विंग ब्लेड जो है ये कहलाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कि स्टिंग रे एंड इलेक्ट्रिकल रेज। इसमें ये रेज के अंदर ये पड़ने वाली हैं, क्यों, जो स्टिंग रे है ये लॉन्ग टेल विद शार्प स्पाइन, वैसे तो इसका बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे बड़ी सी होती है, लेकिन इसके एंड पे जो है ना वो एक बड़ी सी जो है ना वो क्या बना लेती है, टेल बनाती है, और यहाँ पर स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। तो ये जो है वो स्टिंगिंग करती है, जब इसके नजदीक प्रे आता है उसको ये ऐसे लगाती है और वहां से उसको पैरालाइज कर लेती होती है, क्योंकि इसके जो ये स्टिंग होते हैं इसके अंदर वेनमस मटेरियल होता है, जहरीला मटेरियल होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल रे। इलेक्ट्रिकल रे जो है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो डॉर्सल मसल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने के लिए कैपेबल होते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करें। और ये तकरीबन 8 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट का झटका लगा सकती है। तो इट्स मीन कि इसके पास काफी करंट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो इसने इस लिहाज से जो अपना शिकार होगा, अपना प्रे होगा, उसको ये पैरालाइज कर लेगी। उसके बाद शार्क जो होती हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क, शार्क जो हैं वो फिश को खाती हैं, लॉबस्टर्स को खाती हैं, क्रैब्स को खाती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान के हत्थे चढ़ जाती हैं तो इंसान इसको क्या करता है, इंसान इसको फूड के तौर पर भी लेता है, इसका गोश्त खा लिया, और फिर इसका जो लिवर वगैरह है उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। मसलन इसका जो लिवर आयल है उससे विटामिन ए एंड विटामिन डी जो है वो हासिल किया जाता है, अपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। और फिर इसका जो स्किन है उससे जो है वो जो इसका ऊपर अपर पोर्शन होता है स्किन का, उससे फिर आउटफिट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स जो हैं उसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है, तरह तरह के नए नए डिजाइनों की जैकेट्स वगैरह के अंदर, शूज के अंदर और लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके साथ हशर करते हैं इंसान, लेकिन कभी शार्क को इंसान मिल जाए तो वो उसके साथ जो हशर करती है वो आपने ऑलरेडी मूवीज के अंदर
देख रखा होगा। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।